सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। सत्संगत कहते हैं कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार के, परे रहने दो म्यान। सत्संग जी संत की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि सत्संगत ज्ञान होता है। एक छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो, ज्ञान तो हमें जहाँ से भी मिल जाए ले लेना चाहिए। सत्संग जी मीराबाई महलों की रानी थी, रजाने घर की रानी थी वो, लेकिन सत्संग जी उनको रविदास गुरु मिले। तो सत्संगत वहाँ वो मीराबाई ने न तो जात देखी न पात देखी और अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो गई। तो सत्संगत उनको इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म का ज्ञान हो गया। इसीलिए कहते हैं साधु की कोई जाति नहीं होती। आओ सत्संगत, कहने के लिए लोग हमसे भी कहते हैं कि आप कहाँ किसी सरदार के या कहाँ किसी एक बहन के चक्कर में पड़ गए हो। तो सत्संगत जब बाबा जी थे तो जब लोग कहते थे कहाँ एक सरदार हैं, इनके कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। और सत्संगत फिर अब कहते हैं कि एक बहन है, एक लेडीज कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, लोगों का अपना मत होता है। लेकिन सत्संगत बात वही आती है कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। सत्संग जी ज्ञान चाहे किसी के पास भी हो, एक बड़े के पास, चाहे बहन के पास, चाहे भाई के पास, चाहे बच्चे के पास, आओ सत्संगत, कीमत तो ज्ञान की है। तो आज सदगुरु माता जी ये प्रभु परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान दे करके हर इंसान को सुखी कर रहे हैं। जो भी इनके चरणों में आ जाता है वो सहज में ही अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। और उसका लक्ष्य क्या है कि कहते हैं मानसो जन्म अनमोल है, हुत न बारंबार। कहते हैं मानस का जो जन्म है ये बार बार नहीं होता, बार बार नहीं मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद में ये इंसान का जीवन प्राप्त होता है। और इस जीवन में अगर हमने ऐसा कर्म नहीं किया जिसके लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। सत्संग जी जीवन तो सब जीते हैं, सब एक ही प्रकार से संसार में आते हैं। पशुओं को भी देखो, वो भी सत्संगत 9-10 महीने माँ बच्चे को पेट में रखती है और फिर उसको भी उसी जिसका जन्म देती है, और वो भी सत्संगत खाते हैं, पीते हैं, हर कार्य करते हैं। तो इंसान का कोई ऐसा बड़ा कर्म नहीं है, इसको सिर्फ एक ही कर्म बड़ा है कि जिसने इस परमात्मा को जान लिया हो, जिसने इस परमात्मा की भक्ति कर ली हो। तो सत्संगत इस इंसानी जीवन को क्यों कीमती बताया? क्योंकि इसके पास एक बुद्धि है, एक विवेक है, सोचने समझने की इसके पास एक शक्ति है। दासी तो कहती है इसके पास एक कंप्यूटर जैसा दिमाग है कि इससे अच्छा और बुरा सोच सकता है, भलाई किसमें हमारी भलाई है ये सोच सकता है। तो इसको ये बुद्धि दे करके परमात्मा ने इस संसार में भेजा। तो सत्संगत कहते हैं कि इंसान स्वतंत्र है, ये जो करता है इसको वही फल मिलता है। कभी कभी हम सत्संगत कोई काम नहीं होता है तो हम कह देते हैं हमारी किस्मत में नहीं था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। किस्मत की बात तो वो होती है जो हमारे जीवन में कुछ अचानक से होता है, हम सोचते भी नहीं है, हम समझते भी नहीं है, हम उसको उसके लिए प्रयास भी नहीं करते। जो अचानक कार्य हो जाता है वो हमारी किस्मत का होता है। लेकिन जो हम सत्संगत मेहनत करते हैं और उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं वो हमारे कर्म का फल होता है। कभी कभी हम बहुत कर्म भी करते हैं लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं होता, तो वो भी एक किस्मत की बात मानी जाती है कि इतना कर्म किया प्राप्त नहीं हुआ, तो वो भी एक हमारी किस्मत में नहीं था। तो आओ महापुरुषों संतों, ये सतगुरु हमको सिखाता है, समझाता है कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। इंसान इस तरह से भूला बैठा है कि उसे यही पता नहीं है मैं संसार में क्यों आया हूँ।
मुझे विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए, ये सोच समझते खाली होता है। तो इसीलिए महात्मा एक भजन में बड़ी सुंदर कड़ी बोलते हैं कि माया की नींद, गफलत की नींद में सोया हुआ इंसान है। कहते हैं कि आज का इंसान, देखो ये आज का इंसान गफलत में चूर है, माया के पीछे पीछे ईश्वर से दूर है। तो सत्संगत इस तरह से माया के लिए तो बहुत चेतन रहता है कि मुझे माया कहाँ से प्राप्त होगी, मुझे क्या कर्म करना चाहिए, मुझे कहाँ से कैसे इस माया को बटोरना चाहिए, लेकिन परमात्मा की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ता। तो संतों महापुरुषों, ये तो सद्गुरु कृपा करता है। जब गुरु की शरण में जाते हैं, चाहे गुरु साथ संगत जी कोई भी हो, कैसा भी हो, जब हमारे जीवन में जो ब्रह्म ज्ञान दे देता है, वही हमारे लिए सद्गुरु होता है। बाबा अवतार सिंह जी तो यहाँ तक लिख देते हैं कि कोई मुझे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे दे तो मैं तो उसके द्वार का कुकर बन जाऊं, मैं उस पर अपना जीवन बल हार जाऊं। तो कितनी बड़ी बात है ये, जो संत महात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को जहाँ से प्राप्त करते हैं, उसकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। तो कृपा करो, ये तो जब भी बात बनती है जब हमें कोई संत मिलता है, कोई सद्गुरु मिलता है। तो ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा रहता तो सब जगह है, लेकिन नज़र फिर किसी को नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें कोई संत पुरुष नहीं मिला, हमने ज्ञान की आंख नहीं ली, हमने वो ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं किए जिससे कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा देखा जाए। इसे देखने के लिए हमें एक सत्पुरुष की खोज करनी होगी, एक सद्गुरु की खोज करनी होगी, जिससे कि हमें परमात्मा से जोड़ दे। आज गुरु तो बहुत होते हैं इंसान के जीवन में, लेकिन सद्गुरु एक होता है जो कि वो सत्य इस प्रभु परमात्मा से, इस आत्मा का रास्ता जोड़ देता है। तो सत्संगत गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य का हर प्रकार से ख्याल रखते हैं, हर प्रकार से उसकी रक्षा भी करते हैं। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए थे। कहानी महात्मा सुनाते हैं, कहानी कोई भी हो, हमने उसके साथ संगत जी तत्व को देखना होता है, उसमें हमारे लिए क्या रहस्य छिपा है। तो जब नारद जी ब्रह्मलोक में पहुँचे तो ब्रह्मा जी भोजन कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने कहा, आओ पुत्र बैठो और प्रसाद ग्रहण करो। तो ब्रह्माणी ने उनके लिए भी प्रसाद थाली लगा के दिया, उन्होंने खाया और खा कर के नमस्कार करके चल दिए। अब जैसे ही वो वहाँ से निकले तो ब्रह्माणी पीछे से उस जहाँ नारद जी बैठे थे वहाँ चौका लगा रही थी। अब किसी कारणवश नारद जी अचानक से वापस फिर से आ गए। अब देखने लगा कि जहाँ बैठे के वहाँ भोजन कर रहे थे वहीं पे ब्रह्माणी जी चौका लगा रही थी। तो वो देख के अचानक हैरान हो गए कि क्या बात है, जहाँ मैं बैठा था वहाँ ये चंदन चौका क्यों लगा रही है। तो पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मेरे बैठने से ये जगह अशुद्ध हो गई है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कि नहीं, मुझे इस बात का राज बताइए। तो कहने लगे कि आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, आप निवड़े हो, इसलिए हम निवड़े जहाँ बैठते हैं वो जगह भी अपवित्र हो जाती है, इसलिए ब्रह्माणी यहाँ चंदन चौका लगा रही है। अब उस बात को लेकर के नारद जी बड़े परेशान हुए, कहने लगे मेरे गुरु नहीं है और मैं निवड़ा हूँ, तो आप कीजिए, बताइए मैं अपना गुरु किसको बनाऊं। कि गुरु तो सत्संगत वो इंसान के जीवन में ही अवतरित होते हैं इस मृत्यु लोक में। तो सामने से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जाइए मृत्यु लोक में और जहाँ तुम्हें कोई पहला इंसान मिल जाए उसी को अपना गुरु बना लेना। अब वो आ जाते हैं। अब आते हैं मृत्यु लोक में तो देखते हैं कहीं नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अब उसको सबसे पहले वही मिले। अब कहने लगे कि ये तो मछुआरा है, लेकिन हुक्म आया है जो सबसे पहले आपको व्यक्ति मिले
उसी को आपने गुरु बनाना है। अब तो मुझे इन्हीं को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। अब पहुँच गए, जाकर के अरदास करने लगे कि आप मेरे गुरु बन जाइए। कहने लगे मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ, मैं तो एक मछुआरा हूँ। कि नहीं, मेरे लिए हुक्म आया है, मृत्यु लोक में जो पहला इंसान मिलेगा आपने उसी को अपना गुरु बनाना है, तो आप कृपा कीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो कहने लगे ठीक है, मैं आज से आपका गुरु हूँ। अब गुरु बना लिया, जो भी ज्ञान दक्षिणा देनी थी वो दे दी। उसके बाद में नारद जी फिर ब्रह्मा लोक में पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मा जी पूछते हैं कि गुरु बना लिए? कहने लगे हाँ बना तो लिए, पर तो जैसे ही उन्होंने पर बोला तो सामने से ब्रह्मा जी कहते कि नारद अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुझे कोई बचा नहीं सकता, तुझे 84 में जाना ही पड़ेगा। कहने लगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि तेने गुरु बनाया और अपने गुरु में पर लगा दी। तूने अपने गुरु पे शंका की है, तूने अपने गुरु को स्वीकार पूरे मन से नहीं किया है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। अब नारद जी तो रोने लगे, कहने लगे मुझे बचाओ, मुझे बख्श दो, मेरा कुछ उपाय बताओ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका उपाय तो आपको आपके गुरु ही बता सकते हैं, हम इसका उपाय नहीं बता सकते। अब वो रोते रोते फिर मृत्यु लोक में आते हैं और फिर उस मछुआरे से मिलते हैं। फिर कहते हैं गुरु महाराज आप मेरे ऊपर कृपा करो। बोले क्या हो गया? कि मेरे पिता ब्रह्मा जी कह रहे थे कि तूने अपने गुरु पे शंका की है, मैंने आप पे शंका की है और अब मुझे 84 से कोई बचा नहीं सकता। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे बचाइए। मेरे पिता कह रहे थे अब तो तुम्हें 84 में जाना ही पड़ेगा, आप रहमत करो, मुझे बचाओ। तो सत्संगत तो वो मछुआरा कहने लगे कि ठीक है कि आप जाइए ब्रह्मा जी के पास और उनसे 84 लाख जितनी भी जोनियां हैं उस सबका नक्शा बनवा के लाइए। अब चले जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप कृपा करो 84 लाख का नक्शा पूरा बना के दे दो। कि क्यों? मेरे गुरु ने हुक्म किया है। अब उनको वो 84 लाख का पूरा नक्शा बना के वो दे देते हैं और वो लेके फिर अपने गुरु के पास आते हैं। सात संगत जी जैसे ही गुरु के पास आते हैं कहते हैं कि गुरु महाराज लो ये 84 लाख का नक्शा है। उन्होंने कहा नारद इसको जमीन पे फैला दो, पूरी जमीन पे इसे बिछा लो और बिछा करके इस पे लेट जाओ और इतना इस पे लेट लेट मारो, लौटते रहो इस पे इधर उधर जब तक ये अक्षर मिट ना जाए। तो उन पे लेटते रहे और लेटते लेटते पूरे अक्षरों को मिटा दिया। कहने लगे गुरु महाराज मिट गए, कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ी रहमत की, मुझे बख्श दो। अब जैसे अक्षर मिटे मिले मिटे तो माफ़ी मांगने लगे और चरणों में नमस्कार किया। पूरे मन से गुरु को स्वीकार किया कि सच कहते हैं गुरु ही बचाने वाला है। अब जैसे ही उनके चरणों में सर रखा तो वो तो विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो सत्संगत रहमत करो, कृपा करो, ये सदगुरु हमारे अंग संग रहता है, पता नहीं ये किस रूप में कहाँ। इसलिए महात्मा कहते हैं तुलसी संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, जाने किस रूप में ये प्रभु परमात्मा मिल जाए। सत्संगत हमने तो इसको आप संत महात्माओं ने तो प्रत्यक्ष देखा है, गुरु ने इसे प्रकट करके दिखाया है, लेकिन फिर भी हमें सबसे प्रेम से रहना है, जाने गुरु किस रूप में सामने प्रकट हो जाए। एक बार हम जा रहे थे गांव में संगत में, तो गांव में संगत जा रहे तो हम रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते पे पड़ गए। और सत्संगत पीछे से एक व्यक्ति बहुत तेज तेज आवाज़ लगा रहा है कि ठहरो ठहरो ठहरो। अब गाड़ी वाले को जब वो दिखा कि ये रोक रहा है तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और गाड़ी वाले के पास आके बड़ी ज़ोर से कहते हैं कि आपको सुना ही नहीं देता, मैं कितनी देर से आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बात है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, जहाँ आपको जाना है ये वो रास्ता नहीं है। तो सत्संगत उन्होंने सही रास्ता बताया। जैसे हम सही रास्ते पे पड़े और उस व्यक्ति को देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब सोचने लगे महात्मा सारे कि सदगुरु किस किस रूप में प्रकट हो जाता है।
हम वैसे ही लेट हो रहे थे संगत में, और ज़्यादा लेट हो जाते, तो ये सहज में ही आ गया रास्ता बताने। संत भटक गए हैं, ये कभी नहीं भटकने देते, किस रूप में और कहाँ हमारा साथ दे देते हैं। और हम तो हर रोज़ सत्संगत इसको अनुभव करते हैं। संगत में जब जाते हैं, कोई घर नहीं देखा होता है, और जब हम कहीं भटक जाते हैं तो पता नहीं कौन बहन कहाँ से, कौन भाई कहाँ से हमें मिल जाता है और हमें संगत में पहुंचा देता है। ये रास्ते बनाता है। कभी कभी हम लेट हो जाते हैं, क्यों लेट हो गए, और पता चलता है कि जब घर से निकल के जाते हैं रास्ते में तो कोई महात्मा भटका हुआ मिल जाता है कि भटक गए हैं, रास्ता संगत पता नहीं है कहाँ पर है, और तो वो संगत में पहुंच जाते हैं। तो ये बातें जितनी भी हैं, ये सत्संगत हमको महसूस कराती हैं कि ये प्रभु परमात्मा ब्रह्म हमारे साथ है, ये सद्गुरु हमारे साथ है, ये हमें हर पल देख रहा है, हर पल हमारी हर गतिविधि पे इसकी नज़र है। तो इसलिए अपने जीवन को बड़े सुख में आनंद में बिताना, हमें इसके एहसास में बिताना है कि ये हमें देख रहा है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो इसकी अपनी कृपा है। इस माया से हमने इसमें चूर नहीं होना है, इससे सिर्फ काम लेना है, अपने काम निकालने हैं। जो भी संसार के जितने भी कार्य हैं वो इस माया से लेने हैं। इस पर ना अहंकार करना है और ना इसमें मद में चूर होना है, इसीलिए ना इसमें गफलत में जाना है। इसलिए महात्माओं संतों, हम हमेशा इस सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, सबके साथ प्रेम से, सुकून से अपने जीवन को जीते चले जाएं। और सतगुरु जैसा जैसा आदेश देते हैं, जैसा जैसा हुक्म करते हैं, वैसे वैसे हमने चलते चले जाना है। सत्संग को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा संगत के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं सत्संग से ही विवेक होता है, सत्संग से ही समझ आती है कि हमने अपने इस जीवन को कैसे जीना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, माया को कैसे, संसार को इस्तेमाल करना है, कैसे संसार में रहना है, इस और कैसे इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है, कैसे सेवा करनी है, कैसे सिमरन करना है। ये सारी जितनी भी सीख हैं हमें सत्संग से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए हमने बढ़ चढ़ के सत्संग करते रहना है, सेवा सिमरन के साथ जुड़े रहना है। दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है सदगुरु माता जी के चरणों में, माता जी आप कृपा करो, हर इंसान आपकी भक्ति करे, आपके चरणों के साथ जुड़े, सेवा सुमरन सत्संग करे, जिससे कि जिसके लिए ये शरीर मिला है उसका लाभ हमें प्राप्त हो जाए। तो ये लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम सत्य पुरुष सतगुरु की शरण में जाएंगे। तो ऐसी अरदास प्रार्थना सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सभी आप अपने अपने परिवारों के साथ सुकून के साथ जीवन को जीते चले जाएं। गुरु के चरणों में हमेशा लगे रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना। हम हमेशा सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और कोई बात आप संत महापुरुषों को अच्छी ना लगी हो तो दासी को नादान बच्ची समझ के क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना जी। धन्यकार जी।